बिहार में सरकारी इफ्तार पार्टी का दौर जारी है और आज राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर आरजेडी की तरफ से इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से रोजेदारों को मदऊ किया गया है और वाज़ेह हो कि इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जुमे को इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया था और इस दौरान बड़ी तादाद में रोजेदार पहुंचे थे। सीएम आवास पर मुनक्किद हुई इस इफ्तार पार्टी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और रियासत के साबिक सीएम जितन राम मांझी भी पहुंचे थे। साथ ही कांग्रेस एमएलए शकील अहमद खान ने भी इस इफ्तार पार्टी में शिरकत की थी। हालांकि सीएम आवास में मुनक्किद इस इफ्तार पार्टी पर सियासत भी जमकर हुई है। बीजेपी ने नीतीश की इस इफ्तार पार्टी से किनारा किया था। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे रिपोर्टर रजनीश कुमार हमारे साथ सीधे पटना से जुड़ रहे हैं। रजनीश, जिस तरह से लगातार यह इफ्तार पार्टी का दौर जारी है और इस इफ्तार पार्टी को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए, जिस तरीके से इफ्तार पार्टी राजनीतिक लगातार चल रही है और रमज़ान का महीना है, 3 तारीख को जब फुलवारी शरीफ में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था, वहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे और पीछे जो लाल किले की तस्वीर चस्पा की गई थी और वहाँ से जो इफ्तार को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है वो लगातार अनवरत अब तक चल रही है। और मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी हुई, उसके बाद जेडीयू की ओर से यहाँ पे हज भवन में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ और आज राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी की इफ्तार पार्टी है। 16 तारीख को हम के जो अध्यक्ष हैं जितन राम मांझी, उनकी ओर से इफ्तार पार्टी है। बीजेपी जो कि विपक्ष में है वो सीधा निशाना साध रही है और ख़ासतौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी को निशाने पर ले रही है। और बीजेपी मुख्यमंत्री को निशाने साधते हुए ये कह रही है कि ये एक तरीके से सांप्रदायिक स्थितियां हैं और साथ ही साथ एक समुदाय विशेष को अपने पाले में गोलबंद करने की मुहिम के तहत ऐसा किया जा रहा है। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि 15 वर्षों में कभी दूसरे किसी समुदाय के लोगों के लिए किसी तरीके का कोई आयोजन नहीं किया गया, लेकिन अब यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी पिछले 15 वर्षों से कुछ समय अगर छोड़ दे तो यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ ही सत्ता में सहभागी थी और तब भी इफ्तार पार्टी होते थे, तब भी बीजेपी उसमें शामिल होती थी, लेकिन तब ऐसी कोई बातें नहीं होती थी। तो जाहिर तौर पे अब बीजेपी की ओर से निशाने साधे जा रहे हैं और जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो भी बीजेपी पर निशाने साध रहे हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप इस इफ्तार के बहाने जो है वो चल रहा है। और मुख्य उद्देश्य जो है 2024 का चुनाव है, मिशन 2024, और उसको देखते हुए बिहार में जो राजनीतिक परिदृश्य बदले हैं, जो सामाजिक समीकरण में परिवर्तन हुआ है, इसको लेकर दोनों खेमा जो है अपने स्तर से खासतौर पे बीजेपी के लिए चुनौतियां बड़ी है, तो लिहाजा वो इस तरीके से टारगेट कर रही है और अपने बयान जो है। रजनीश, साफ तौर पर इस पार्टी को ये भी कह सकते हैं कि इफ्तार का बहाना और सीधे तौर पर 2024 के लिए एकजुट हो जाना। हाँ बिल्कुल, देखिए 2024 को लेकर कोई भी ऐसा मौका बीजेपी जाया नहीं होने देना चाहती है जो उनके लिए राजनीतिक तौर पर मुफीद है। और यही वजह है कि चाहे लाल किले की तस्वीर की बात हो या उसके बाद जो परिस्थितियां बनी बिहार शरीफ और सासाराम की बात हो या उसके बाद जो इफ्तार पार्टी मुख्यमंत्री आवास में हुए हैं उसकी बात हो, इन तमाम मसलों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से निशाना साधा जा रहा है बीजेपी की ओर से। और उसी कड़ी में जो सत्ता पक्ष के घटक दल है महागठबंधन के, वो भी बीजेपी पर उसी तरीके से प्रतिक्रिया देकर उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो एक दूसरे के ऊपर सवाल जवाब जो है वो चल रहा है और बिहार की राजनीति में बड़ा दिलचस्प ये जो पूरा वाकया है, पोस्टर के जरिए राजनीति, इसके अलावा अब एक दूसरे के ऊपर हमला करने के ऊपर पिछले दिनों अभी बीजेपी के कार्यालय के सामने जो तस्वीर चस्पा की गई थी, पोस्टर बड़े लगाए गए थे कि चाहे वो टोपी पहन ले या कुछ भी कर ले दिल्ली तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस और जीरो पे आउट होंगे। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक